अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वाकया है वो निहायत ही सबक आमोज है और बहुत ही आला किस्म का है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। सऊदी अरब का एक शहर है अल कसीम। अल कसीम में खजूरों का एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें कमो बेश 2 लाख खजूरों के दरख्त हैं। और ये खजूरों के जो दरख्त हैं यानी ये जो पूरा बाग है ये अल्लाह की राह में वक्फ किया गया है और दुनिया का ये सबसे बड़ा जो है ना वक्फ है। यानी इससे बड़ा वक्फ आज तक किसी ने नहीं किया। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूर है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफैन में इफ्तारी के दस्तरखान लगाए जाते हैं। ये बाग सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स सुलेमान अल राजही ने अल्लाह की राह में वक्फ किया था। सुलेमान अल राजही ने गुर्बत में आंख खोली। वो स्कूल में पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल इंतजामिया ने ये ऐलान किया कि पूरे स्कूल के जो बच्चे और इंतजामिया हैं वो किसी तफरीही टूर पे जा रहे हैं। लिहाजा हर बच्चा जो है 1 रियाल जो है वो कल स्कूल में आकर चंदा जमा कर रहा है। सुलेमान राजही अपने घर गया। घर जाकर उसने वालिदैन से कहा कि मुझे 1 रियाल दे दे, मैंने टूर पे जाना है। कि वालिदैन ने उससे कहा कि बेटा हमारे पास 1 रियाल नहीं, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। खैर ये 1 रियाल का ना होना सुलेमान राजही को बहुत बड़ा सबक दे गया। टूर के लिए जाने की तारीख करीब आती है, उधर उनके सहमाई इम्तिहानात का रिजल्ट आता है। ये क्लास में पोजीशन लेते हैं और एक फलस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम उन्हें 1 रियाल देता है। ये दौड़ते हुए तफरी प्रोग्राम के मसूल के पास जाते हैं और रियाल जमा कराते हैं। वक्त को जैसे पर लग जाते हैं। ये अपनी तालीम मुकम्मल करके जद्दा शहर में एक कमरे को बैंक का नाम देकर काम शुरू कर देते हैं। मुख्तसर अरसे में अल राजही के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल गया। सलमान अल राजही अपने इस फलस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं। उस्ताद से मुलाकात होती है। वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मुआशी हालात ऐसे कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ पड़ा है। राजही अपने फलस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज है। उस्ताद आगे से कहता है कि मुझ मस्कीन का किस पर कर्ज हो सकता है। राजही अपने उस्ताद को याद कराते हैं कि सालों पहले आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। उस्ताद मुस्कुराता है कि अब आप वो 1 रियाल मुझे वापस करना चाहते हैं। राजही एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ी करता है जिसके सामने एक बेशकीमत गाड़ी भी खड़ी है। राजही अपने उस्ताद से कहता है ये बंगला और गाड़ी आपके लिए है, मजीद आपके तमाम अखराजात हमारे जुमा होंगे। फलस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि ये आलीशान बंगला, ये महंगी गाड़ी, ये तो बहुत ज्यादा है। राजी कहता है इस वक्त आपको जो खुशी है उससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम था जब आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। ऐसे मोहसिन शनास उस्ताद को अल्लाह जाया नहीं करता। सुलेमान राजही ने 2010 में अपने बच्चों, बेगमात और अजीज व अकारब को बुलाकर अपनी दौलत इन सब में तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब वक्फ कर दिया। इस वक्त सुलेमान राजही के वक्फ की मालियत 60 अरब रियाल से ज्यादा है। ये सऊदी अलवतनिया कंपनी और अल राजही बैंक के मालिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिया और मक्का मुकरमा के अंदर 2 होटल वजारत सेहत के हवाले कर दिए। गिनीज बुक में अब तक सबसे बड़े वक्त के तौर पर ये बाग रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 20 अजीम फयाज लोगों में शुमार किया है। उनकी सवाने हयात पढ़ने के लायक है। शायद सऊदी अरब का कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहां अल राजही फैमिली की तरफ से मस्जिदें न तामीर की गई हों। नीज दावती सेंटर्स, मकरात, करानियां, खैराती जमीयत वगैरह में आपका भरपूर तामुल होता है
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ملازمین کو مہینہ ختم ہونے سے پہلے تنخواہیں بھی دے دیتے ہیں، اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس عظیم ہستی کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا وقف، ان کے ادارے وہ بڑی شان و شوکت سے چل رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزل آسان فرمائے۔ بہت شکریہ۔